अरे कहाँ मर गई है तू? कितनी देर से आवाजें दे रही हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? बहरी हो गई है क्या? वो अंदर से चलाते हुए बाहर आई और मुझे देखते ही टांग मारकर कहने लगी कि क्या मसला है? बात सुनने में कोई मसला हो रहा है? चल जा, उठ, मेरे लिए पानी का गिलास लेकर आ। गर्मी से बुरा हाल हो गया है। मैं जो सेहन की सफाई करने में मगन थी, इसके टांग मारने की वजह से दूर जा गिरी। मैंने फौरन से कहा कि ठीक है अम्मा, मैं लेकर आती हूँ। मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई थी। मैं काम कर रही थी। मैं भागती हुई किचन में आई और जल्दी जल्दी गिलास में पानी भरा और लाकर इन्हें थमा दिया। मेरी नज़रें झुकी हुई थीं और बदन कांप रहा था। पानी पीकर उसने गिलास मेरे मुंह पर मारा और कहा कि चल जा, सफाई कर, कितनी देर लगाती है? ज़रा सा काम करने को कह दो, आसमान सर पर उठा लेती है। मामूल की तरह मुझे बातें सुनाकर वो अंदर कमरे की तरफ चल गई। मैंने दुख भरी निगाहों से एक बार इन्हें देखा। ये तो रोज़ का तमाशा बन गया था। हर रोज़ किसी न किसी बात पर वो मुझे जलील करती और फिर बैठकर मेरा तमाशा देखती। ये करके इन्हें न जाने कौन सी खुशी मिलती थी। 2 दिन बाद इनके मायके वाले कुछ दिन के लिए रहने के लिए आ रहे थे। इनके 6 भाई भाभी जो दूसरे शहर में रहते थे, अब इनके कस्बे में शिफ्ट हो रहे थे, इसलिए कुछ दिन हमारे घर में ही रुकने वाले थे। हालांकि हमारे घर में कुछ खास जगह नहीं थी। 2 कमरों पर मुश्तमिल ये छोटा सा घर था। हम 8 लोगों के लिए यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो जाता था। पहले से ही घर में जगह कम थी, ऊपर से वो लोग भी आ रहे थे, तो हम सब कहाँ पर रहेंगे, ये सोच सोचकर मैं परेशान हो रही थी। हालांकि मेरी सौतेली माँ के यहाँ पर और भी रिश्तेदार थे। वो लोग चाहते तो वहाँ पर भी जा सकते थे, लेकिन वो लोग यहीं पर आकर रहने वाले थे। सौतेली माँ ने मुझसे कहा था कि इनके आने से पहले पहले पूरे घर की अच्छी से सफाई कर दे। अगर घर में एक ज़र्रा भी मिट्टी का नज़र आया तो तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगी। मैं इस वक्त गर्मी में बाहर काम कर रही थी। उसी वक्त अंदर से दादी की आवाज़ आई, फातिमा, मुझे खाना बना दे, मुझे दवाई खानी है, कब से भूख लगी है। मैंने दादी को वहीं से कहा कि जी ठीक है, मैं पहले सफाई कर दूं, इसके बाद खाना बना दूंगी। लेकिन वो वहीं से चला कर कहने लगी कि नहीं, सफाई बाद में करना, खाना पहले बना कर दे। तेरी माँ तो कुछ भी बोलती रहती है और तू आंखें बंद करके इसकी बातों को मानती है। मैं इस घर की बड़ी हूँ, तेरी इतनी जुर्रत कि तू मेरा हुक्म टालेगी। दादी भी सौतेली माँ से कम नहीं थी, लेकिन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। इसी वजह से हमेशा मैं पिसती रहती थी। अभी भी जब दादी मुझे खाना बनाने को कह रही थी तो सौतेली माँ अंदर कमरे से बाहर आई और कहने लगी कि पहले तू सफाई करेगी, इसके बाद ही इस बुढ़िया के लिए खाना बनाएगी। मैं तो इन दोनों के बीच में बिल्कुल फंस कर रह गई थी। दादी अंदर से बाहर आ गई और सौतेली माँ को कहने लगी कि तूने क्या समझ रखा है, ये तेरा घर है, तेरा राज चलेगा इसके ऊपर, ये मेरा घर है और यहाँ पर सिर्फ मेरा ही हुक्म चलता है। जा जाकर अंदर बैठ, जो मैं कहूँगी वही होगा। वो दोनों आपस में ज़ोर ज़ोर से बहस करने लगी। सेहन की दीवार छोटी होने की वजह से आस पड़ोस की औरतें दीवार से झांक कर मुफ्त का ये शोर देखने लगी। मैंने बमुश्किल दादी और सौतेली माँ को खामोश करवाया और किसी न किसी तरह से इन्हें अंदर ले गई। ये करना बहुत मुश्किल था, मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन इस वक्त घर पर मेरे अलावा कोई नहीं था, इसलिए इन्हें रोकना ज़रूरी था, वरना वो दोनों एक दूसरे को मरने मारने पर उतर आती। मैंने किचन में आकर जल्दी जल्दी दादी के लिए खाना बनाया और फिर सेहन की सफाई वगैरह शुरू कर दी। अभी मुझे घर भर के कपड़े भी धोने थे। दोनों हमेशा मेरे लिए कोई ना कोई मुश्किल खड़ी करती रहती थी। मेरे 3 सौतेले बहन भाई थे। मेरे घर में मौजूद हर इंसान किसी न किसी तरह से मुझे तकलीफ पहुंचाने का बायस बनता ही था। हम गांव में रहते थे और यहाँ टूटे फूटे मकान बने हुए थे। इन कच्चे पक्के मकानों में रहते हुए ज़िंदगी गुजारना बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। हमने घर में कुछ जानवर वगैरह पाल रखे थे। भैंसों का ध्यान भी मैं ही रखती थी। इन्हें चारा डालना, इनकी सफाई करना और इनका दूध वगैरह निकालकर कस्बे में बेचना, ये सब काम मेरा ही था। घर में मेरे अलावा कोई भी कामकाज नहीं करता था। अब्बा एक मजदूर थे। इनकी बहुत ही मामूली सी कमाई होती थी जो मेरी सौतेली माँ अपने पास रखती थी। घर मेरी सौतेली माँ के हिसाब से ही चलता था। दादी शोर तो बहुत करती थी,
लेकिन असल में दादी का कोई हुक्म यहाँ सुना नहीं जाता था, इसलिए दादी और सौतेली माँ और तीनों बहन भाई मुझ पर ही चलाते। क्योंकि मैं कमज़ोर थी, कुछ नहीं कह सकती थी। खामोशी से सबकी बात मानना मेरी मजबूरी थी, वरना क्या पता है ये लोग धक्के देकर मुझे इस घर से ही निकाल देते। अम्मा की ज़िंदगी में भी दादी और अम्मा की कभी नहीं बनी थी। दादी को अम्मा एक आंख नहीं भाती थी। जैसे तैसे अम्मा ने गुजारा किया, लेकिन उनकी वफ़ात के बाद मेरी ज़िंदगी गोया जहन्नम बन गई। मैं सिर्फ 10 साल की थी जब अम्मा की वफ़ात हो गई। अब्बा ने 2 महीने बाद ही जाकर दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ मुझ पर खूब जुल्म करती, यहाँ तक कि उसने मेरी पढ़ाई भी छुड़वा दी। मैं कस्बे के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाती थी। पहले भी घर के कामकाज करती थी, क्योंकि फूफा और दादी पूरा दिन बैठकर चारपाई तोड़ती थी और काम मुझसे ही करवाती थी। अब्बा तो यूं भी सब देखकर भी नज़रअंदाज करते थे, और अब तो उनके साथ सौतेली माँ भी शामिल हो गई थी। सब मिलकर मुझे खूब जलील करते और तकलीफ देते। मैं जो पहले सहन में बिस्तर डालकर सोती थी, अब सौतेली माँ ने मेरा बिस्तर जानवरों के बाड़े में डलवा दिया और कहा कि अब से तुम वहीं पर सोया करोगी। मैं बहुत रोई और उनकी मिन्नतें की कि मैं वहाँ कैसे सोऊंगी, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात ना सुनी। दादी और फूफो तो मुझे वैसे भी कमरे में सोने नहीं देती थी। वहाँ पर मेरे सौतेले बहन भाइयों ने सोना शुरू कर दिया। इस घर में किसी भी कोने पर मेरी जगह नहीं थी। हालांकि घर के सारे कामकाज मैं ही किया करती थी, इसके बावजूद किसी के दिल में मेरे लिए ज़रा सा भी एहसास नहीं था। मेरे सौतेले बहन भाई जब भी स्कूल जाते, इन्हें देखकर तो मुझे बहुत रोना आता। मैं भी तो स्कूल जाना चाहती थी। क्या मेरी उम्र थी घर में बैठकर ये सब करने की? पढ़ाई करना मेरा हक था। मुझसे मेरा बस्ता और किताबें छीन ले गई थी। मुझे पढ़ने का इतना ज़्यादा शौक था, जब भी वो लोग पढ़ते तो मैं हसरत भरी नज़रों से इनकी तरफ देख कर रह जाती। कितने खुशकिस्मत थे वो सब, और एक मैं थी जिसे यहाँ पर खाने को भी कुछ नहीं मिलता था। पूरा दिन जानवरों की तरह सबके लिए कामकाज किया करती, खाना बनाती, घर की सफाई वगैरह करती। इसके बाद भी मेरे हिस्से में बची हुई सूखी रोटियां ही आती थी। कभी अब्बा से शिकवा करने का सोचा भी तो इनका गुस्सा देखकर मेरी जुबान खुद ब खुद बंद हो गई। वो तो अम्मा के आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं थे, सिर्फ सौतेली माँ की ही बात मानते थे। दादी भी मेरे बारे में नहीं सोचती थी, किसी को मेरी परवाह नहीं थी। अभी मैंने दादी को खाना बनाकर दिया था, इसके बाद मुझे सबके लिए खाना बनाकर तैयार करना था। जब भी घर में कुछ ख़त्म होता तो मेरे ऊपर ही इल्ज़ाम लगाया जाता कि मैंने ज़ाया कर दिया, और फिर सौतेली माँ ये इल्ज़ाम लगाकर मुझे खूब सरा मारती और कहती कि रोज़ रोज़ राशन नहीं लाया जा सकता, तेरे बाप की कोई फैक्ट्री नहीं है जो तुम सब कुछ ख़त्म कर देती हो। हालांकि ऐसा नहीं था, मैं तो कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करती थी, हर चीज़ बहुत ही संभाल कर इस्तेमाल करती थी। लेकिन घर पर इतने ज़्यादा खाने वाले लोग थे, ज़ाहिर सी बात है खर्चा तो होना ही था। इसमें मेरा क्या कसूर था? लेकिन कसूरवार तो आखिर में मैं ही ठहराई जाती थी। 2 दिन पहले की ही बात है, सौतेली माँ ने मुझसे कहा कि चाय बना दो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मैं किचन में आई तो देखा कि चीनी ख़त्म थी। हालांकि थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर मैंने चीनी रखी थी, और जब जाकर मैंने उनसे ये बात की तो उन्होंने मुझे ज़ोर से टांग मारी और कहा कि दफ़ा हो जा यहाँ से, हर वक्त ही बोलती रहती है कि नहीं है नहीं है, तेरे मुंह से सिर्फ यही लफ्ज़ निकलता है। कहाँ गायब की है तूने चीनी, बता मुझे। वो मुझे बालों से पकड़कर खींचकर सहन में ले आई। मैं रोए जा रही थी कि मेरे बाल छोड़ दो, मेरे बाल छोड़ दो, लेकिन वो मुझे घसीट रही थी। अंदर से दादी आवाज़ें सुनकर बाहर आई और कहा कि दोबारा से तमाशा लगा दिया है क्या? अब क्या है, मुझे तू सोने नहीं देगी क्या? सौतेली माँ ने कहा कि अरे कैसे सोने दूँ, यहाँ तो चोर भरे पड़े हैं। परसों तो चीनी लेकर आए थे और अब वो भी ख़त्म हो गई है। किसने ली है चीनी? मैं जानती थी कि किसका काम है। मेरी सौतेली बहन जो मुझसे शदीद तरीन नफरत करती थी, अक्सर वही चीज़ों को छुपा देती थी जिसकी वजह से मुझे बातें सुनना पड़ती थी और मुझ पर ही चोरी का नाम लगता था। और फिर इसने मुझे सहन में इतना बुरा मारा कि कई घंटे तो मुझसे उठा ही नहीं गया, लेकिन फिर भी उठकर घर के कामकाज तो मुझे ही करने थे। अभी तक मेरे जख्मों में शदीद दर्द था। इस हाल में भी मुझसे घर के कामकाज करवाए जा रहे थे। अगर कभी मुझे बुखार चढ़ जाता तो बेशक मैं जितना भी बुखार में तड़पती रहती, एक गोली तक मुझे नहीं दी जाती।
डॉक्टर को दिखाना तो दूर की बात थी, बल्कि मैं तो अपना दर्द किसी से कह भी नहीं पाती थी, क्योंकि इन सबको ड्रामेबाजी और न जाने किस किस चीज़ का नाम दिया जाता था। हर गुजरते दिन के साथ मेरे अंदर जीने की उम्मीद ख़त्म होती जा रही थी, लेकिन इन हालात में भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करने की कोशिश करती थी। हमेशा नमाज अदा करती। मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि 5 वक्त की नमाज पढ़ा करो, अल्लाह से मदद मांगा करो, और मैं वही सब कर रही थी। रोते हुए अल्लाह से फरियाद करती कि मुझे इन इंसानों से निजात दिला दे, इनके दिल में रहम डाल दे, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे मुसीबत भरे दिन तो अब असल में शुरू होने वाले हैं। 2 दिन बाद मेरी सुतीली माँ के घर वाले रहने के लिए आए तो उन्होंने गोया मेरा जीना ही हराम कर दिया। मैं पूरा दिन काम में मशगूल रहती थी। वो लोग भी इन्हीं की तरह के थे, किसी न किसी बात को लेकर मेरी झूठी शिकायतें लगाते ही रहते। इनकी भाभी ने मुझसे कहा कि मुझे चाय बनाकर ला दो। मैंने इन्हें 2 मिनट इंतज़ार करने का क्या कह दिया। उन्होंने आसमान सर पर उठा दिया और कहा कि ये लड़की तो हमें बोझ समझती है, इसका कहना है कि हम लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए। हालांकि मैंने ऐसी कोई बात भी नहीं की थी, मगर सुतीली माँ ने जब ये सुना तो मुझे सबके सामने सहन में बिठाकर खूब मारा। मेरे अब्बा एक साइड पर बैठकर तमाशा देख रहे थे। उन्होंने एक लफ्ज़ भी अपने मुंह से नहीं निकाला। मैं रोए जा रही थी। अभी तो पहले ज़ख्म ही ठीक नहीं हुए थे कि मज़ीद दर्द मिलना शुरू हो गया था। कोई भी मेरी मदद को तैयार नहीं था। आस पड़ोस के लोग भी तमाशा देख रहे थे। इनके लिए तो ये मामूल की बात बन चुकी थी। सालों से यही तो होता आ रहा था। जब मुझे मार मार कर वो थक गईं तो अंदर चली गईं और मैं सहन में बैठकर घुटनों में सर रखे बस रोए जा रही थी। अंधेरा हुआ तो उठकर जानवरों के बाड़े में आ गई। सोचा थोड़ी देर आराम करूं, इसके बाद रात के लिए खाना तैयार करूंगी। रोज़ाना मुझे सुबह शाम खाना बनाना पड़ता है। इतने लोगों का खाना अकेले बनाते बनाते मैं थक जाती थी। इसके बावजूद भी मुझे खाने को कुछ नहीं मिलता था। जब मैं रोटियां बना रही होती तो सबको ताज़ा ताज़ा रोटियां चाहिए होती थी, इसलिए साथ साथ मैं बना कर देती रहती। किचन में चूल्हे के आगे बैठकर मेरी हालत ख़राब हो जाती थी। एक गिलास पानी भी पीने को नहीं मिलता था। जब रोटियां बनाकर बाहर जाती तो देखती कि सारी की सारी रोटियां ख़त्म हो चुकी हैं। अब मुझ में हिम्मत नहीं होती थी कि और रोटियां बनाऊं, इसलिए खामोशी से आकर लेट जाती। अगली सुबह सबके लिए नाश्ता वगैरह तैयार करती, सफाई वगैरह करती। इस दौरान खाना खाने का वक्त ही नहीं मिलता था, और जब दोपहर में रोटियां वगैरह बच जाती तो सुतीली माँ छुपा कर रख देती। 2-3 दिन बाद सूखी रोटियां मुझे ला कर देती और कहती कि ये ले खा ले, और यूं बोलती थी जैसे मुझ पर एहसान कर रही हैं। जब तक सुतीली माँ के मैके वाले यहाँ पर रहे, कोई ना कोई मुझ पर इल्ज़ाम लगाते रहते, और जाते जाते भी उन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि मैंने उनके जेवरात चोरी किए हैं। और जब मेरे सामान की तलाशी ली गई तो कुछ नहीं मिला, और जब बाकी घर की तलाशी ली गई तो पता चला कि वो तो मेरी सुतीली बहन ने चुराए थे। इसका इल्ज़ाम भी मुझ पर लगा दिया गया कि मैंने ही चुरा कर वहाँ रखे होंगे ताकि इसे फंसा सकूं। हालांकि मैं इन सब के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। सब जानते थे कि मेरी सुतीली बहन की आदत है, हर चीज़ को बिना पूछे उठा लेती है, लेकिन इसका किया हर गलत काम ठीक होता है, और वो जो कुछ भी करती थी ये सब का इल्ज़ाम मुझ पर डाल दिया जाता था। वो मुझसे इतनी नफरत करती मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हालांकि इसे हमेशा मैं अपनी छोटी बहन समझकर प्यार मोहब्बत से ही पेश आती थी, लेकिन इनमें से कोई भी मुझसे ठीक से बात तक नहीं करता था। हर जगह मेरा मजाक उड़ाया जाता था। मेरी रंगत थोड़ी दबती हुई सी थी, इसलिए मुझे काली काली कहकर बुलाते। ये सब सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं था जिसके दिल में थोड़ा सा भी रहम होता। अभी भी मैं छत की सफाई कर रही थी, फिर मुझे कपड़े वगैरह भी धोकर फैलाने थे। इसी वक्त मेरी निगाह अपनी कमीज पर पड़ी जो कि बिल्कुल फट चुकी थी। मेरे पास तो 2 जोड़े ही थे पहनने को, और वो भी फटे पुराने थे। अब मैं नए कपड़े कहाँ से लाऊंगी? इन कपड़ों को कब तक चला सकती थी? न जाने कब मैंने आखिरी बार कपड़े खरीदे थे। ये 2 सूट मैं कई सालों से चला रही थी, और जब भी ये फटते तो इन्हें सीकर किसी न किसी तरह से गुजारा कर लेती। लेकिन अब इनको मज़ीद सीना मुमकिन नहीं था, क्योंकि मुकम्मल तौर पर ये फट चुके थे।
अब मैं क्या पहनूंगी? किसी ना किसी तरह अपने दुपट्टे से मैंने खुद को ढांप लिया ताकि फटे हुए कपड़े नजर न आए, लेकिन कब तक छुपा सकती थी। अब तो इनसे मेरा जिस्म झलकने लगा था। जब मेरी सौतेली माँ ने देखा तो कहने लगी, तूने जानबूझकर ऐसा किया है? तू यही चाहती है कि लोग तुझे देखें। और कोई तरीका नहीं बचा था लोगों की हमदर्दी हासिल करने का, और फिर उसने मुझे फटे पुराने कपड़े दे दिए। पता नहीं इतनी रहमदिली इनके दिल में कहाँ से आ गई थी। बहरहाल मुझे कपड़े मिल गए थे, मेरे लिए यही काफ़ी था। इसके बदले चाहे मुझे कितनी भी बातें सुनने को मिलती हैं, मुझे परवाह नहीं थी। इन्हीं दिनों हमारे मोहल्ले में शादी आ गई। वैसे तो मुझे किसी भी तकरीब में ले जाने की जहमत नहीं की जाती थी, लेकिन शादी मोहल्ले में ही हो रही थी। मैं जानती थी कि यहाँ पर भी जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। जिस दिन शादी थी सब तैयार होकर शादी में चले गए। हमारे यहाँ जब भी कोई शादी होती थी कोई ना कोई हंगामा ज़रूर होता था, लेकिन अब की बार जब शादी पर जाने की बात आई तो दादी ने मुझसे कहा कि तू भी तैयार हो जा, हर वक्त घर पर ही बैठी रहती है, घर से निकलेगी नहीं तो तेरी शादी कैसे होगी? लोग तुझे देखेंगे तो ही पसंद करेंगे ना। दादी की बात भी ठीक थी। मैंने तो अब तक अपनी ज़िंदगी में शादी के बारे में सोचा ही नहीं था। जब मेरी सौतेली माँ ने ये सुना तो कहा कि इससे कौन शादी करेगा, ना तो इसमें कोई गुण है और ना ही अच्छी शक्ल। बहरहाल दादी मुझे अपने साथ लेकर आ गई। मैंने वही फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे शदीद एहसास कमतरी होने लगा। वहाँ पर सब ने अच्छे कपड़े पहने हुए थे सिवाय मेरे। सब मुझे अजीब अजीब नज़रों से देख रहे थे। यूँ लग रहा था कि जैसे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने दादी से कहा कि मैं वापस घर चली जाती हूँ, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे वहीं पर बैठाए रखा। मुझसे तो ठीक से खाना भी नहीं खाया गया। रात गए हम लोग वापस आए तो सौतेली माँ ने दादी से कहा कि इस मनहूस को क्यों साथ लेकर चली गई। सब लोग मजाक उड़ा रहे थे। इसके कपड़े इस काबिल नहीं थे कि ये वहाँ पर जाती, और कैसे भूखों की तरह वहाँ पर खाना खा रही थी, जैसे कभी खाना दिया ही ना हो। हमारी नाक कटवा कर रख दी। दादी बोली, वैसे कौन सा तेरी मोहल्ले में इज्जत है जो तू इस तरह की बातें कर रही है? जाके सो जा। मैं तो इसलिए लेकर गई थी कि कब तक इसे घर में बैठाए रखेगी, कहीं इसका रिश्ता करके इसको चलता करते हैं। लेकिन तू इस काम में रुकावटें डालने की कोशिश कर रही है। तुझे तो मुफ्त की मुलाजमा मिली हुई है ना। अगर ये चली गई तो घर का काम तुझे करना पड़ेगा, ये सोच रही है ना। दादी और सौतेली माँ ने एक बार फिर से बहस करना शुरू कर दी। इनकी लड़ाई काफ़ी देर तक चलती रही, और जब दोनों लड़ लड़ कर थक गई तो मुझे देखकर कहने लगी कि हमेशा तेरी वजह से ही ये झगड़ा होता है। कैसी है तू, झगड़ा करवाती है? मैं हैरत से इन दोनों का मुंह देखने लगी। अपनी मर्जी से लड़ाइयाँ करके मुझे कह रही हैं कि मेरी वजह से झगड़ा हो रहा है। मेरी सौतेली बहन जो खूब सारा मेकअप करके शादी में गई थी, अपने कमरे में लेटी हुई थी, इन दोनों का झगड़ा सुन रही थी। जब दादी अंदर चली गई तो वो बाहर आई और अपनी माँ से कहने लगी कि अम्मा चले अंदर आकर लेट जाएं, परेशान ना हो। ये और दादी तो बस ख्वाब ही देखते रह जाएंगे। इस काली से तो कस्बे का कोई भी लड़का शादी नहीं करेगा, फिक्र मत करें, यहीं पर बूढ़ी हो जाएगी। इसके ऐसे कहने पर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी बहन हमेशा इस तरह की बातें किया करती थी कि मैं कई दिन तक अंदर ही अंदर सुलगती रहती थी। वो अपनी जुबान से मेरा दिल दुखाने से कभी बाज नहीं आई थी। किसी न किसी बात को लेकर मेरी बेइज्जती करती रहती थी। इसकी बहुत सी सहेलियां थीं, बाहर भी जाती थी, लेकिन मुझे कहीं पर भी जाने की इजाज़त नहीं थी और ना ही किसी से दोस्ती करने की इजाज़त थी। मेरी ज़िंदगी तो घर के कामों और घर में रहने वालों के हाथों जलील होते ही गुजर रही थी। कभी कभी मेरा भी दिल करता था कि मैं भी बाहर जाऊं, हंसूं, बोलूं, बाजार में जाकर अपनी पसंद की चीज़ें खरीदूं, अपनी दोस्तें बनाऊं, लेकिन ये सब मैं सोच ही सकती थी। ऐसा करने का हक मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था और मैं अपनी किसी खुशी का इजहार भी नहीं कर पाती थी। और मेरे अब्बा सब देखते हुए भी अनजान बने रहते थे, एक बार भी मेरे हक में एक लफ्ज़ तक नहीं बोलते। हालांकि रोज़ाना उनके सामने ये लोग मुझे मारते पीटते, इसके बावजूद उनका दिल नहीं दुखता था। वो एक तरफ बैठे चुपचाप ये सब देखते रहते, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। हालांकि मैं उनकी बेटी थी, फिर भी वो मेरे साथ होने वाले सलूक पर खामोश रहते थे और इनकी खामोशी ही सबको शह देती थी। खैर, वक्त यूं ही गुजरता गया। काफ़ी साल हो गए। अब तो मैं 20-22 साल की हो चुकी थी। हमारे यहाँ 17-18 साल की उम्र में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती है,
लेकिन अब तक मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं देखा गया था। वैसे भी मैंने कोई उम्मीद नहीं की थी कि मेरे लिए कोई सोचेगा। लेकिन फिर एक दिन अचानक न जाने ऐसा क्या हुआ जो सबको मेरी शादी की पड़ गई। एक दिन मेरी सौतेली माँ भागी भागी खुशी से घर वापस आई और काफी देर तक कमरे में बैठकर दादी और फूफो से कोई बातचीत करती रही। इनके बीच ऐसा लगाव तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैंने नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन फिर उसी शाम सौतेली माँ ने मुझे बुलाया और कहा कि हम तुझे सारी जिंदगी अपने सर पर थोड़ी बैठाए रखेंगे। तेरी शादी की उम्र हो चुकी है। लोग भी बातें बना रहे हैं कि अब तक हमने तेरा रिश्ता क्यों नहीं किया। इसलिए हम सब ने फैसला किया है कि तेरा रिश्ता तय कर दिया जाएगा। जब सौतेली माँ ने मुझे बुलाकर ये सब कहा तो मुझे लगा कि कमरे की छत गोया मेरे सर पर आ गिरी है। मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला यूं अचानक हो जाएगा, मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे पक्का यकीन था कि इन लोगों ने अब तक कोई रिश्ता भी ढूंढ लिया होगा। सब कुछ तय करने के बाद ही तो मुझे बता रहे थे, जैसे मेरी जिंदगी नहीं है बल्कि किसी फिल्म की कहानी है। यूं बात की जा रही थी जैसे मैं कोई पत्थर हूँ या कोई बेजान चीज हूँ जो अपने बारे में कुछ सोच ही नहीं सकती। मेरी दादी ने कहा कि हमने तुम्हारी शादी एक बूढ़े से तय की है। काफी अच्छा आदमी है, इसके पास पैसे की कमी नहीं है। हमारा शुक्र मनाओ कि इतनी अच्छी जगह तुम्हारा रिश्ता करवाया है, वरना तुमसे कौन शादी करता। मतलब ये सब इन लोगों ने मिलकर किया है। मैं चुपचाप उनकी बात सुनकर जानवरों के बारे में बैठ गई। मैं बिल्कुल सुन हो चुकी थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये सब इतना अचानक हुआ था कि मेरे हवास तो काम करना ही बंद हो गए थे। मैं नहीं जानती थी कि वो बुढ़ा मेरे साथ क्या सलूक करेगा, इसके साथ शादी करना ठीक है या नहीं। वैसे भी यहाँ पर किसी ने कौन सा मुझसे कोई राय मांगी थी या मुझसे कुछ पूछा था। मेरा कुछ भी कहना बेकार था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। मैंने लोगों से सुन रखा था कि बड़ी उम्र के लोगों से अगर शादी करो तो वो बहुत बुरी तरह से पेश आते हैं, और इस बूढ़े आदमी को तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी। अगर उसने मुझ पर शक वगैरह किया और वैसे ही पेश आया जैसे यहाँ पर सब लोग मुझसे पेश आते हैं, तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद होकर रह जाएगी। मैंने सोचा कि एक बार सौतेली माँ से बात करती हूँ कि वो मेरी यहाँ पर शादी ना करवाएं। हो सकता है इनके दिल में थोड़ा सा रहम आ जाए और वो मेरी बात मान लें। एक दफ़ा कोशिश करने में क्या हर्ज है। ये सोचकर मैंने अगले दिन हिम्मत करके उनसे बात की और कहा कि मुझे आपसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। वो गुस्से में बैठी हुई थी, मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन मुझे बात तो करनी ही थी। और फिर जब मैंने उनसे कहा कि मैं यहाँ पर शादी नहीं करना चाहती हूँ, आप इस शादी से इनकार कर दें, तो वो गुस्से में उठी और मुझे इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा कि मैं सहन में आकर मुंह के बल नीचे गिरी। और वो बोली कि तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बात काटे, मुझे इनकार करेगी। शोर की आवाज़ सुनकर सब लोग वहाँ जमा हो गए। दादी ने कहा कि अब क्या मसला हो गया है जो दिन दहाड़े तूने इसे मारना शुरू कर दिया है, बताएगी कि क्या मसला है। सौतेली माँ बोली, अरे मसला क्या है ये सब तो यही बताएगी ना, ज़्यादा इसकी ज़बान चलने लगी है, जो कह रही है कि शादी नहीं करेगी। ये सुनकर दादी ने भी मुझे एक ठोकर मारी और कहा कि क्यों रे, तेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि हमारे फैसले से इनकार करेगी। ये फैसला हम सब ने मिलकर किया है, तू होती कौन है इससे इनकार करने वाली। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि सब में ये लोग एक साथ शामिल होंगे। वैसे तो किसी भी बात में एक दूसरे का साथ नहीं देते थे, तो इस बात में कैसे शामिल हो गए। ज़रूर दाल में कुछ काला था, कोई तो मकसद होगा इन सब का। बिना अपने मफाद के तो ये लोग कुछ भी नहीं करते थे। मेरे इनकार ने इन सब को भड़का दिया था। सौतेली माँ कहने लगी कि क्यों तेरा चक्कर किसी और के साथ चल रहा है जो तू शादी से इनकार कर रही है। अब्बा जो उस वक्त काम से थके हारे वापस आ रहे थे, दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही जैसे ही उन्होंने सौतेली माँ के मुंह से ये लफ्ज़ सुना तो दौड़ते हुए मेरी तरफ आए और कहने लगे कि किसके साथ आंख मटका कर रही है, बता मुझे, खार उधेड़ कर रख दूंगा मैं तेरी, जल्दी बता। ये कहकर वो मुझे ज़ोर ज़ोर से मारने लगे। मैंने अब्बा से कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे आप लोग? मुझे बस इस बूढ़े आदमी से शादी नहीं करनी। सब मिलकर मुझे मारने लगे, यहाँ तक कि मैं बिल्कुल ही बेहोश हो गई। मेरे एक इनकार ने सबको इतना ज़्यादा आग बगोला कर दिया था, तो ज़रूर कोई बड़ी बात होगी। सब परेशान नज़र आ रहे थे। वैसे भी इन्हें कौन सा मेरे इनकार की परवाह थी।
लेकिन अब मुझे वो वजह जाननी थी जिस वजह से मेरी शादी इस बूढ़े आदमी से करवाने के लिए सब तैयार बैठे थे और हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। आखिर ऐसी क्या वजह थी? और फिर 2-3 दिन बाद मुझ पर यह भी वाज़ह हो गया कि वो लोग इस शादी के लिए जान तोड़ कोशिश क्यों कर रहे हैं। दरअसल इस बूढ़े के नाम कुछ ज़मीन थी और इसका कोई वाली वारिस भी नहीं था। जब सौतेली माँ को इस बूढ़े के बारे में पता चला तो इसके पास गई और इसे कहा कि अगर तुम ये ज़मीन हमारे नाम कर दो तो हम अपनी जवान लड़की की शादी तुम्हारे साथ कर देंगे। वो बूढ़ा सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया। वैसे भी इस बुढ़ापे में उसने ज़मीन का क्या करना था, इसीलिए सोचा कि ये ज़मीन इनके नाम करके शादी कर लेता हूँ। ये सब लोग ज़मीन के लालच में ही कर रहे थे। आपस में मिल बांट कर एक फ़ैसला कर लिया और फिर मुझे सुना दिया कि तुम्हारी शादी इस बूढ़े से कर दी जाएगी। इन सब को तो ज़मीन से मतलब था। मैं जिस मर्जी हाल में रहूं, इस बात से किसी को क्या लेना देना था। इससे ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं चल सका। बहरहाल शादी की मुख्तसर सी तैयारियां कर ली गईं और अगले जुमे मेरी शादी की तारीख रख दी गई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं अब भी इस शादी के हक में नहीं थी, लेकिन यहाँ पर कौन सा मेरी बात को अहमियत दी जाती थी, इसलिए ज़बरदस्ती ही सही मुझे दुल्हन बनाकर बैठा दिया गया। वो बूढ़ा कुछ लोगों के साथ आया और मेरा निकाह इससे कर दिया गया। मुझे बहुत डर लग रहा था। इसी दिन मेरी रुखसती की गई और मुझे साथ लिए दूर दराज एक झोंपड़ी में आ गया। मैं हैरान रह गई कि इतनी ज़मीन का मालिक शख्स इस झोंपड़ी में रहता है। जब मैं रुखसत होकर आई थी तो मेरे साथ घर से कोई भी नहीं आया। इन लोगों ने तो मुझे ये कहकर रुखसत किया था कि वो दोबारा पलटकर कभी भी इस घर में कदम मत रखे। हम तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते। वो बहुत खुश थे, हमें ज़मीन मिल गई है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, मुझे किसके हाथों में दिया गया है। इस बात से भी मैं मुकम्मल तौर पर नावाकिफ थी। मैं जिसने बाहर की दुनिया कभी देखी ही नहीं थी, बाहर लोग किस किस तरह के होते हैं, मैं इस बात से मुकम्मल तौर पर अनजान थी। अब यहाँ आकर परेशान हो रही थी। इस बूढ़े ने मुझे कहा कि तुम यहाँ रुको, मैं कुछ देर में आता हूँ, यहाँ से हिलना मत। वो शदीद गुस्से में बात कर रहा था। हालांकि अभी तो हमारी शादी हुई थी। मैं समझ गई थी कि ये भी मेरी सौतेली माँ और दादी जैसा है, ज़रूर मुझ पर जुल्म भी करेगा। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। जैसे ही वो झोंपड़ी से निकला, मैं फ़ौरन से अल्लाह के हजूर खड़ी हो गई और रो रो कर दुआएं करने लगी कि या अल्लाह मुझे इससे बचा ले। सजदे में गिरी हुई रोए जा रही थी। या तो मुझे यहाँ से सही सलामत बाहर निकाल दे या फिर मुझे मौत दे दे। मैं मज़ीद जुल्म नहीं झेल सकती। इतने साल घर वालों के मज़ालम सह सह कर अब मुझ में और हिम्मत नहीं है मैं किसी और के जुल्म बर्दाश्त करूं। मैं दुआ करते करते वहीं पर सो गई। मेरी ज़िंदगी मुझे किस मोड़ पर लेकर आ गई थी मैं कुछ भी नहीं जानती थी, और आगे क्या होने वाला था इस बात का मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। मुझे सोए हुए काफ़ी देर गुजर गई। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा चारों तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था। कुछ भी ठीक से नज़र नहीं आ रहा था। मैंने ज़ोर ज़ोर से चलाना शुरू कर दिया। कोई है क्या? मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं? मैं चिल्लाए जा रही थी। उसी वक्त दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मुझे हैरत हुई कि मैं तो किसी झोंपड़ी में सोई हुई थी। वहाँ तो कोई दरवाज़ा नहीं था, तो ये कौन सी जगह है? मेरा हाथ किसी चीज़ से टकराया। अंधेरे में मुझे मालूम पड़ा कि ये तो दीवार है। मैं दोबारा से चिल्लाई, ये कौन सी जगह है? तुम कौन हो? मुझे कहाँ लेकर आए हो? लेकिन वो जो कोई भी था मुझे जवाब नहीं दे रहा था। अंधेरे में बस मुझे एक साया सा नज़र आया था। थोड़ी देर बाद वो मेरे करीब आकर बैठा। उसने बल्ब जलाया और फिर मैंने रोशनी में देखा वो तो कोई नौजवान था। मैं फ़ौरन से घबरा गई। उसने मुझसे कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि मैं तो तुम्हें गलत हाथों से बचा कर लाया हूँ। दरअसल जिस बूढ़े से तुम्हारी शादी की गई थी वो लड़कियों का कारोबार करता था। तुमसे शादी का नाटक करके वो तुम्हें आगे बेचने का इरादा रखता था। तुम मुझे नहीं जानती होगी, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। तब से जानता हूँ जब तुम बहुत छोटी सी थी। दरअसल मैं तुम्हारे मामू का बेटा हूँ, यानी कि तुम्हारा कज़न। जब तुम्हारी अम्मी की वफ़ात हुई थी तो इसके बाद से तुम्हारे अब्बा लोगों ने हमसे रिश्ता ही तोड़ दिया। कभी तुम्हें तुम्हारे नन्हाली रिश्तेदारों से नहीं मिलने दिया। मैं और अब्बा हमेशा इस बात की फ़िक्र में मुब्तला रहते थे कि तुम ठीक हो या नहीं।
और गाहे बगाहे हमें खबर मिलती रहती थी कि तुम्हारी सौतेली माँ और तुम्हारे घर वाले तुम पर बहुत जुल्म करते हैं। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मेरे अब्बा ने मुझसे वादा लिया कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मैं उनसे किया वादा एक लम्हे के लिए भी नहीं भूल पाया। जब मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी बूढ़े आदमी से की गई है जो कि लड़कियों का कारोबार करता है, तो मैं फौरन से अपने कुछ दोस्तों के साथ पहुंचा और तुम्हें बचा लिया। इसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा कोई कज़न मुझे इस तरह से बचाएगा। ये तो अल्लाह ने मुझ पर करम किया था। मुझे याद था कि मैं बहुत बचपन में इससे मिली थी। इसके बाद तो भूल ही गई थी कि मिलने का इत्तेफाक जो नहीं हुआ था। उसने मुझसे कहा कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम कोई कमज़ोर लड़की नहीं हो। जितना मैं समझ सका हूँ तुम्हारे घर वाले पैसे के पुजारी हैं। देखो, दरअसल मेरे अब्बा ने एक छोटा सा कारोबार शुरू किया था। इस कारोबार के अंदर तुम्हारी अम्मा भी शराकतदार थीं। तुम्हारे नाना की जायदाद में से जो हिस्सा तुम्हारी अम्मा का बनता था, उन्होंने वो मेरे अब्बा को दिया और कहा कि कारोबार में लगा दे। ये बात किसी को भी नहीं पता। खैर, इससे पहले कि तुम्हारी माँ किसी को बताती, उनकी वफ़ात हो गई। उनकी वफ़ात के बाद हम लोगों ने भी इस बात को किसी को नहीं बताया। वैसे भी तुम्हारे घर वालों ने हमसे नाता तोड़ लिया था। मेरे अब्बा समझ गए थे कि ये सब लोग लालची हैं। अगर बता दिया तो ज़बरदस्ती ही सही, लेकिन वो इस हिस्से को अपने नाम करवा लेंगे, क्योंकि ये हिस्सा तो दरअसल तुम्हें मिलना था। तुम्हारा हक किसी और के पास ना जाए, इसके लिए हमने कई साल कोशिशें जारी रखी और अब तुम्हारा एक बहुत बड़ा हिस्सा इस कारोबार के अंदर है। थोड़ी सी हिम्मत करो और मेरे साथ घर चलो। मैं जाकर सबके सामने असलियत रखूंगा तो देखना कैसे इन सब के चेहरों के रंग बदल जाएंगे और तुम्हारे साथ इनका रवैया भी। जिंदगी में पहली बार कोई मुझे उम्मीद दे रहा था, इसलिए मैंने इसकी बात पर यकीन किया और इसके साथ घर वापस आ गई। सौतेली माँ ने जब मुझे देखा तो कहने लगी कि हमने तुझे मना किया था ना कि यहाँ पर मत आना, फिर तेरे अंदर इतनी हिम्मत कैसे हुई। मेरे कज़न ने इन्हें सब कुछ बता दिया। इस बूढ़े को भी पुलिस के हाथों पकड़वा दिया। मेरी तलाक हो गई, मैं अब आज़ाद थी। जब मेरे घर वालों को पता चला कि मैं इतने बड़े कारोबार के मालिक हूँ, जैसे मेरे कज़न ने कहा था वैसे ही इनके रवैये फ़ौरन से बदल गए। लेकिन मैं इनका असल चेहरा पहले देख चुकी थी, इसलिए इन सब को छोड़कर अपने मामू के घर आ गई। मेरे मामू तो नहीं रहे थे, लेकिन मेरी मामी और उनके बच्चे थे। इनके साथ मेरा वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा था। कुछ अरसे बाद सबने मिलकर मेरी शादी मेरे उस कज़न के साथ तय कर दी। मैं अपने कज़न, जो कि मेरा शौहर भी था, इसके साथ अब अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी।